बालेश्वर जी की बात करेंगे तो जसवंत सिन्हा के साथ और उनके बेटा सांसद हुए उनके साथ आप 10 साल 12 साल प्रतिनिधि रहते हैं इस क्षेत्र का और सब पूरा पूरा माल खा लेते हैं, उसके बाद वो खराब है। 10 साल के बाद पता चला कि आप खराब है। और जयराम महतो अच्छे हैं। और जयराम महतो के बारे में अगर बोलिएगा तो जयराम महतो जितना डींग हाँकते थे वो उनका यहाँ बड़का गांव के संदर्भ में टाई टाई फीस हो गया। बड़का गांव में तो खैर सीट निकालने की बात तो नहीं है, चूँकि देखिए रोशन को यहाँ पर जनता बराबर खारिज किया, 3-4 बार खारिज कर दिया जनता उनको आज भी एक्सेप्ट नहीं करती है, गले के नीचे नहीं उतरता है बड़का गांव की जनता को। तो जल जंगल जमीन बचाने की बात, रोजगार मुआवजा और विस्थापन की बात, इसमें आप किसको देखते हैं इस मुद्दे पर खड़े होकर के बात कर? इसमें तो हम बहुत फक्र के साथ और बहुत गर्व के साथ ये बोल सकते हैं कि एक कैंडिडेट को छोड़ के बाकी सब लोग यहाँ पर वो आंदोलन और बड़का गांव के ये से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। टक्कर की अगर बात करिएगा तो बीजेपी कांग्रेस यहाँ है और फैसला भी अंततः दोनों के बीच ही होना है, बाकी लोग को तो हमको तो नहीं दिखाई पड़ता है। जोहार, नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। चुनावी चर्चा में हम आज बैठे हुए हैं। हमारा एक प्रोग्राम है वोटर्स के मन की बात। इस कार्यक्रम के तहत हमारे स्टूडियो में एक मेहमान आए हैं जिनका नाम है लखिंद्र ठाकुर। ये समाज सेवी भी हैं और नागरिक अधिकार मंच के संयोजक भी हैं। लखिंद्र जी, हमारे चैनल सफ़र 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल के सभी कर्मी को, आपको सबको जोहार। धन्यवाद। छोटा सा वीडियो हम लोग बनाएंगे। जो मुख्य सवाल है, चुनाव एक ऐसा पर्व है जो हर इंसान से सरोकार रखता है और इस पर चर्चा सभी को करना चाहिए। कुछ सवाल करेंगे हम इनसे, समाज सेवी हैं, समाज में रहते हैं, क्या माहौल चल रहा है जानने की हम कोशिश करेंगे। लखिंद्र जी, हमारा सवाल पहला होगा आपसे कि बड़का गांव में चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो कोल कंपनियों का नज़र बड़का गांव पूरे कर्णपुरा क्षेत्र में है और 32 कंपनियों का एक बहुत लंबा फहरिस्त कोल ब्लॉक आवंटित है कंपनियों के नाम पर। वो लोग विकास की बात करते हैं कंपनी के लोग, जबकि वो विकास यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। तो मुद्दा तो यही होगा, मेन मुद्दा यही होगा कि कोल कंपनी जो आ रही है उसके साथ कैसे किसान यहाँ निपटे। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि 2004 से किसानों की बात अभी तक नहीं, ना सरकारों के द्वारा हो रही है, ना कोई एजेंसी के द्वारा और ना कंपनियों के द्वारा, सब ठगे जा रहे हैं किसान। तो अभी बहुत बड़ी मुद्दा है कि अपने क्षेत्र को कैसे बचाएं, ज़मीन को कैसे बचाएं। यानी बड़का गांव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ खनन के लिए, कोयला माइनिंग के लिए जो कंपनी आई हैं, तो यहाँ पे एक मुद्दा हो जाता है कि अपनी ज़मीन को, अपने जंगल को कैसे बचाएं। ये एक अहम मुद्दा हो सकता है जी। अब थोड़ा सा चुनाव पे जंप करते हैं। कैंडिडेट बहुत हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन हमारा एक सवाल ये है कि जो अभी हमारी विधायक हैं अम्बा प्रसाद, ये भी खड़ी हैं और हम पूछना आपसे चाह रहे हैं कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा अम्बा प्रसाद का, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, चुनाव में जितने भी प्रत्याशी अभी तक नॉमिनेशन हुआ है, जो हमारी जानकारी है अखबारों के माध्यम से, उसमें एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है कि जो क्षेत्र के लिए वो बहुत कारगर हो। और जहाँ तक चूँकि जो लोग भी आए हैं अब वो सेवा की भावना नहीं रही, क्योंकि जनता को ये लगता था कि एक एनर्जेटिक लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है और चीज़ों को समझती है, बात करेगी। नो डाउट विधानसभा में बहुत मुखर होके रही, लेकिन केंद्रित उनका रहा अपना सिर्फ पैसा बनाना। उनका विकास जो दिखाई पड़ता है, अभी आप देखे होंगे कि पिछले 1 महीना में कम से कम हज़ारों शिलान्यास हो गए। 4 साल 5 साल का समय मिलता है, जितना 5-4 साल में आप नहीं किए उसको 1 महीना में करते हैं। और सब जगह ये है वो स्टंट बनाना। तो जो जनता की अपेक्षा था, जनता का, सब लोग का अपेक्षा था कि ये लड़की पढ़ी लिखी है, ये कुछ करेगी, लेकिन वो जनता के बीच में खरी नहीं उतरी। है कि इतना बड़ा रेड होता है और सिकन तक नहीं है चेहरा में, बहुत सारा चीज़ है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि इनके पास इतना पैसा है कि वो सब वोट को खरीदना चाहते हैं और
इस बार भी बहुत पैसों का खेल होगा और सिस्टम तो इतना करप्ट हो गया है, जनता भी इतना चालाक हो गई कि 5 साल इंतज़ार नहीं करना चाहती है। वोट के दिन जो कुछ भी प्राप्ति उसको हो उसको मिल जाए, इंस्टेंट जो मिल जाए जी, वो बस वो नगद चाहिए भुगतान, और क्योंकि उसको भी पता है कि 5 साल तक नेता फिर सुनने वाला नहीं। कुछ नहीं होना है। लेकिन ये तो गलत है ना। सिस्टम बोल रहे हैं ना कि करप्ट हो गया, पहले सेवा की भावना थी। जनता जो इंस्टेंट जो सेवा ले रही है कि हम कुछ ना कुछ जो प्राप्ति हो जाए हमको चुनाव में ही, 10 दिनों में ही, 5 साल का हम चक्कर नहीं काटेंगे, तो ये जनता तो गलत ओर जा रही है। अब हमारा अगला सवाल आपसे होगा, बड़कागांव में खास करके जो 3 पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस और एक जयराम महतो की पार्टी है, इन तीनों पार्टियों के अंदर एक बगावत चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है। टिकट बंटवारे में जो नेता हैं, ऊपर के जो नेता हैं, जो टिकट बंटवारे में जो गलतियां किए हैं, कार्यकर्ताओं के अनुरूप टिकट नहीं मिला है, इन तीनों पार्टियों में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा डैमेज कर सकती है? हम यहीं से शुरू करते हैं। भाजपा का जो भाजपा की बात है, कल तक आंसू है, पता नहीं किसी को। आंसू भाजपा तो गठबंधन में है, आपको भाजपा से चुनाव लड़ने का क्या, आप आंसू पे सक्षम? हाँ, और भाजपा के लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं और करेंगे, अभी भी हमको लगता है कि भाजपा के लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो आप चेहरा बदलते हैं 1-1 मिनट में, कल जाके क्या करिएगा, तो जनता का विश्वास इससे टूटता है। दूसरी बात कि अंबा प्रसाद के बारे में बोलेंगे तो अंबा प्रसाद का तो बात तो बहुत सारे पार्टियों से हो रहा था। भाजपा में तो जाने की बात हो रही थी। पिछले बार जो कलकत्ता में जो ये कांड हुआ था, स्कैंडल हुआ था, जो पैसा कौड़ी का, सब में इनका इन लोग का नाम आया। लेकिन बात जब नहीं बनी, टिकट के शर्त पर था कि हम लोग को 2 टिकट दे दीजिए तो हम भाजपा में चले जाएंगे। चरित्र नहीं है नेताओं का, किसी का नहीं। बालेश्वर जी की बात करेंगे तो जसवंत सिन्हा के साथ और उनके बेटा सांसद हुए, उनके साथ आप 10 साल 12 साल प्रतिनिधि रहते हैं इस क्षेत्र का, और सब पूरा माल खा लेते हैं, उसके बाद वो खराब है। 10 साल के बाद पता चला कि आप खराब है। और जयराम महतो अच्छे हैं, और जयराम महतो के बारे में अगर बोलिएगा तो जयराम महतो जितना डींग हाँकते थे, वो उनका यहाँ बड़कागांव के संदर्भ में टाई फीस हो गया। चूँकि उनका ये कहना था कि बढ़िया छवि का आदमी हो, तो बालेश्वर जी का छवि का हम लोग जानते हैं। बड़कागांव का जब आंदोलन हुआ यहाँ पर कोल कंपनियों के खिलाफ, तो बालेश्वर जी आंदोलन के विरोधी थे और कंपनियों के साथ थे, उनका ठेका पटा चलता था। हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करते थे, बालेश्वर जी कंपनी के साथ मिल। लोकसभा में जो हम लोग देखा कि जयराम के प्रति कुछ रुझान था, वो विधानसभा में टाई फीस हो गया। हमको तो क्या कारण इसको लग रहा है? हाँ, वो कारण ये लगा कि यहाँ के लोगों को लगा था कि कोई आंदोलनकारी, कोई समाजसेवी, सच्चे समाजसेवी को टिकट मिलेगा। और हम लोग भी इसमें थे कि जयराम का जो सोच है, जो बातें बोलते हैं वो उस टाइप का करेंगे। लेकिन अंततः वही फिर गलतियां उनकी कहाँ रही? क्या आप इंडिकेट क्या करना चाहते हैं कि सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दिए, या फिर केवल बोलते हैं कुछ करते नहीं? नहीं, वो यहाँ पर चूक हो गया। और बड़कागांव में तो खैर सीट निकालने की बात तो नहीं है, चूँकि देखिए रोशन को यहाँ पर जनता बराबर खारिज किया, 3-4 बार खारिज कर दिया जनता उनको आज भी एक्सेप्ट नहीं करती है, गले के नीचे नहीं उतरता है बड़कागांव की जनता को। तो यही कारण है कि अंबा और जोगिंदर और ये सब जीतते रहे हैं, ये लोग जीतते रहे हैं। रोशन के जगह में कोई आंसू का लोकल कैंडिडेट होता या भाजपा का कैंडिडेट कोई अभी फ्रेश होता तो इनको समझ में आ जाता। लेकिन फिर इस टाइप का खेल हुआ, राजनीति तो बहुत घुराव फिराव का है, इस तरह का खेल हुआ कि रोशन के भी डगर बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। चलिए फिर से एक बार मुद्दे पर लौटते हैं, एक और सवाल लेते हैं सर आपसे। बड़कागांव में जैसे आपने कहा कि जल जंगल ज़मीन, रोजगार, मुआवजा, विस्थापन, ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ घुस चुकी है माइनिंग के लिए, कोयला माइनिंग के लिए। तो जल जंगल ज़मीन बचाने की बात, रोजगार, मुआवजा और विस्थापन की बात, इसमें आप 27-28 जो कैंडिडेट जो नॉमिनेशन किए हैं, किसको देखते हैं इस मुद्दे पर खड़े होकर के बात कर? इसमें तो हम बहुत फक्र के साथ और बहुत गर्व के साथ ये बोल सकते हैं कि एक कैंडिडेट को छोड़ के बाकी सब लोग यहाँ पर वो आंदोलन और बड़कागांव के ये से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। एक कैंडिडेट वो है अनिरुद्ध कुमार, कम्युनिस्ट पार्टी का वो कैंडिडेट पर्चा भरे हैं। हम बात हमसे अभी नहीं हुई है। लॉयर हैं, वकील हैं। हाँ, वकील भी हैं और सामाजिक कार्यों में, गतिविधियों में उनका बहुत मन है। हाँ, ये रहता है और आंदोलन के एकदम पूरा
मुख्य रूप से कि यहाँ की धरती को कैसे बचाया जाए, लोगों को कैसे अधिक दिया जाए। और दूसरी बात कि जितने भी मुकदमे हुए हैं कंपनियों के द्वारा, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो व्यक्ति मतलब मदद करते हैं, वो अपना वकालत का माने धर्म निभाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कंपनी से रिलेटेड जो भी ग्रामीणों की लड़ाई है उसमें वो बिना पैसा लिए हुए वकालत कर रहे हैं, बिना पैसा लिए लोगों की मदद। हाँ, ये करते हैं। चलिए, बात बहुत हुई, एक फाइनल क्लोजिंग सवाल लेते हैं आपसे। बड़कागांव में टक्कर किसके किसके बीच रहेगा? देखिए, अभी तो पैसों वालों की टक्कर होती है, अभी तो अब इंसान का और जो काम करने वाले हैं उनकी टक्कर नहीं होगी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है प्रचार प्रसार में। और चुनाव आयोग तो इस कदर का ये पैटर्न चेंज किया है। ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, उनका तो कोई प्रचार प्रसार हुआ नहीं, इतना कम समय दिया गया। तो टक्कर की अगर बात करिएगा तो बीजेपी कांग्रेस यहाँ है, और फैसला भी अंततः दोनों के बीच ही होना है। बाकी लोग को तो हमको तो नहीं दिखाई पड़ता है, बाकी लोग सब हाशिए में रहेंगे। कैंडिडेट बहुत हैं, टक्कर दे सकते थे, लेकिन चूंकि चुनाव अब पैसे से लड़ा जाता है, इनका कहना है, इसलिए टक्कर में जो है वो बड़ी पार्टियां होंगी, वो बड़े बड़े खर्चा करने वाले नेता होंगे जो कांग्रेस और बीजेपी के हैं, जो मान रहे हैं ये टक्कर उन्हीं के बीच होगी। चलिए, हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ बने रहें। आज से आपको हम हर दिन वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम में किसी न किसी सामाजिक कार्यकर्ता से, सामाजिक व्यक्ति से और पब्लिक से भी मुलाकात करवाते रहेंगे। आज यही इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।